सभी को जय मसीह की। आज मैं व्यभिचार से कैसे बचे उस विषय में बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने सुना है कि प्रेम 3 प्रकार का होता है, इरोज, फिलियो और एगापे। इन तीनों में एगापे प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम के जो है उसके कुछ गुण हैं, उसमें परमेश्वर के वचन में से हम देख लेंगे। पहला कुरिन्थियों 13:5 वचन यहाँ पे लिखा है, जिसके अंदर निस्वार्थ प्रेम होता है उसके गुण होते क्या हैं। यहाँ पे ये लिखा है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। जो एगापे प्रेम होता है ना, वो अनरीति कोई गलत तरीका नहीं अपनाता। वह अपनी भलाई अपने बारे में ही नहीं सोचता, ठीक है, और झुंझलाता नहीं, गुस्सा भी नहीं आता उसको, और बुरा बिल्कुल नहीं मानता। यह एगापे प्रेम की कुछ निशानियां हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में से एक जगह और जाएं, कुलस्सियों 3:5 में, परमेश्वर के वचन में कुलस्सियों 3:5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन कौन से अंग हैं वो? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये कुछ शरीर के कुछ काम है। इधर अंगों को, अपने शरीर के अंगों को नहीं मारना। यहाँ पर जो शरीर के अंदर जो अवगुण है, जैसे व्यभिचार करना, व्यभिचार गंदा काम, अशुद्धता, जो हमारे अंदर अशुद्धता के विचार हैं, दुष्कामना यानी बुरी कामना, और बुरी लालसा और लोभ यानी लालच, तो जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सारे अंगों को हमने क्या करना है? मारना है। यदि हमें व्यभिचार से बचना है, बुरे काम से बचना है, तो ये यदि हमारे अंदर अवगुण है, तो इन अवगुणों को हमें मारना है। कैसे मारना है? परमेश्वर के वचन पढ़ना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है। परमेश्वर के वचन में एक जगह और लिखा है, प्रभु जी ने स्वयं बताया है, मत्ती 5:27। क्या बताया है प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। कहाँ सुना है हमने? ये 10 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञा में से परमेश्वर की तरफ से एक ही आज्ञा है कि व्यभिचार न करना। व्यभिचार यानी कि गंदा काम, यानी कि गंदा काम होता क्या है? आज दुनिया में क्या फैला हुआ है? पुरुष के साथ गलत काम करते हैं, स्त्री के साथ गलत काम करती है, और फोर्निकेशन, एडल्ट्री इतनी फैली हुई है। मैन और वुमेन, आदमी और औरत भी मिलकर गलत काम करते हैं, और इनऑर्डिनेट अफेक्शन, दुष्कामना, ये आजकल दुनिया में यही फैला हुआ है। आजकल पुरुष यानी सोडोमी, पुरुष आपस में जब ये गलत काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा बुरा काम है और बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हम इससे बचना है। हम सोच रहे हैं लड़की आपस में सेफ है, पर लड़की भी आपस में लेस्बियन हुई है। आजकल सरकार ने ऑर्डर भी दे दिया कि क्या आपस में पुरुष और स्त्री जैसे मर्जी रह सकते हैं, और क्या आपस में सेक्स की भी पूरी क्या दे रखी है, छूट दे रखी है। स्त्री जिससे चाहे गलत काम कर सकती है। पर ये सब क्या है?
परमेश्वर की नज़र में बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। इसलिए हमें व्यभिचार से बचने के लिए, बुरे काम से बचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगाना होगा। और ये 10 आज्ञाओं में से जो एक आज्ञा है व्यभिचार न करना, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। वो 10 आज्ञाओं में से एक भी छूटती है तो सारी व्यवस्था में हम पापी ठहरते हैं। इसलिए हमें इस एक आज्ञा है ये, इस पर भी हमें ध्यान करना चाहिए। एक जगह यदि और हम देख लें, दोबारा से हम आएंगे 1 कुरिन्थियों 13:5 में, जो अगैपे प्रेम होता है वह अनरीति नहीं चलता, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। इसलिए यदि हमारा निस्वार्थ प्रेम है तो हम व्यभिचार से बचे रहते हैं। और यदि हमारा शारीरिकता वाला प्रेम है, शरीर वाला प्रेम है, तो हम और भी ज़्यादा पापी ठहरते हैं। इसलिए हमें क्या, व्यभिचार से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन का मनन करना चाहिए, ताकि हम व्यभिचारी न ठहरे। व्यभिचारिक पाप होता है, पाप की सज़ा मृत्यु होती है, जो अनंतकालीन है, जो हमेशा हमेशा की तड़प है। इसलिए हमें इन सब बातों से बचना चाहिए। सभी को जय मसीह की।